एक बार की बात है, एक गुरु और उनके शिष्य कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास का अंदाज़ा हुआ। वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक कुछ भी काम नहीं करता। उन्होंने देखा कि खेत में एक छोटा सा घर था। दोनों जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। गुरुजी कहते हैं, क्या हमें थोड़ा सा पानी मिल सकता है? काफ़ी प्यास लग रही है। वह व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है और वह अपनी प्यास शांत करते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है लेकिन आप इसमें खेती नहीं करते। व्यक्ति ने कहा, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, जिसे बेचकर हम अपना गुजारा कर रहे हैं, इसलिए बेवजह खेती क्यों करना। गुरुजी कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ पर रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन जाने से पहले हमें इस व्यक्ति की भैंस को यहाँ से भगा देना होगा। वह दोनों रात को भैंस को भगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब वह शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है तो सोचता है, क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए और उस आदमी के पास जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव में उसी जगह वापस जाता है और देखता है कि वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक काफ़ी फल लगे हुए हैं। फसल काफ़ी बड़ी बड़ी है और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी बन गया है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी अब यहाँ से चला गया होगा। शिष्य वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी वहाँ घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वह व्यक्ति उतर आता है जिससे शिष्य ने 10 साल पहले पानी मांगा था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पूर्व आपसे मिलने आया था। शिष्य कहता है, उस समय आप बहुत गरीब थे लेकिन अब आप अमीर हो गए हैं। व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस भाग गई थी। मैं कुछ दिनों तक काफ़ी परेशान रहा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। मैं लकड़ियां काट कर बेचने लगा जिससे कुछ पैसे आए। मैंने खेती की और मेहनत कर कर अपना यह खेत बनाया। उससे थोड़े से पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फसल बो दी। आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन मेरी भैंस भागी नहीं होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। दोस्तों, इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेके आती है। अगर अभी आपके जीवन में बहुत परेशानी है तो यकीन मानिए आप बहुत बड़े सफल आदमी बनेंगे। अगर आप बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारेंगे और शांति से मेहनत कर कर काम करेंगे तो एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। कुछ पाने के लिए कुछ संघर्ष भी करना पड़ता है, तो ये याद रखिए कि हमेशा हमें मेहनत करना पड़ता है। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। धन्यवाद।